दोस्तों, जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इस बात का चर्चा किया था कि आधुनिक युग में लिखित संविधानों की जो परंपरा शुरू होती है वह शुरू होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरीके से दुनिया में जो पार्लियामेंट्स आती हैं और जो माना जाता है आज की डेट में वह यह कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की संसद है, वह सभी संसदों की जननी है। यानी दुनिया में जितनी संसद आज चाहे कहीं डाइट के रूप में देखी जा रही हो, चाहे संसद के रूप में देखी जा रही हो, चाहे नेशनल असेंबली या कांग्रेस उसका नाम हो, उन सभी जो संसद हैं उनकी जननी मानी जाती है ब्रिटेन की संसद। और यही नहीं, यह दुनिया की सबसे ताकतवर संसद है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, इतनी पावरफुल है। आज हम उसके ही विकास के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आइए देखते हैं कि इतनी ताकतवर जो ब्रिटेन में संसद है उसका विकास कैसे हुआ। उससे भी पहले आप एक चीज को जानिए कि यह जो संसद शब्द है इसकी इंग्लिश है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यह अंग्रेजी है और यह जो शब्द आया वह आया पार्लियामेंट से। और यह शब्द क्या है? यह फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द है जिसको यूज किया गया 11वीं सेंचुरी में और इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी विमर्श या बातचीत, जहां आप बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं। और पार्लियामेंट में क्या होता है? बातचीत ही होती है, चाहे वो विधेयकों के ऊपर हो, चाहे संविधान संशोधन के ऊपर हो या कोई सार्वजनिक महत्व का मामला हो, उस पे जो सांसद होते हैं वह विचार विमर्श करते हैं। तो यह इसकी शाब्दिक उत्पत्ति है। लेकिन ब्रिटेन में जो संसद शुरू हुई उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कई हजार साल पीछे। और सबसे पहले जब इंग्लैंड में किंगडम ऑफ इंग्लैंड स्थापित होता है और वहाँ एक राजवंश आता है जिसको हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन। और इन लोगों ने, जिनको मोटे रूप से माना जाता है 9वीं सेंचुरी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक, इन लोगों ने अपने शासन को संचालित करने के लिए एक संस्था बनाई जिसको कहते थे विटन। विटन या विटनेज मॉट। और यह बुद्धिमान लोगों की संस्था मानी जाती थी जिसको आप क्या कहेंगे? विटन बोलेंगे। तो ये स्थापित हुई थी एंग्लो सैक्सन युग में। फिर क्या हुआ कि नॉर्मन, जो कि स्पेशली जर्मन मूल के थे, इन्होंने 1066 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया और इनके समय दो संस्थाएं स्थापित हुई। एक को कहा गया ग्रेट काउंसिल, ग्रेट काउंसिल महान परिषद, और दूसरे को कहा गया क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस से ही कैबिनेट का विकास हुआ और ग्रेट काउंसिल या महान परिषद से विकास होता है संसद का। लेकिन जिस संसद को हम देख रहे हैं ब्रिटेन में, उसका विकास हुआ था उसके अगले राजवंश में जिसको प्लेंटेगनेट का बोलते हैं और जो नॉर्मन के बाद आया था, यानी 1153 से लेकर के 1399 तक। इस बीच में आधुनिक पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में दिखाई देती है उसका विकास हुआ और ग्रेट काउंसिल से ही विकसित होते हुए आई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1236 ईस्वी के आसपास किया जाने लगा और उस समय हेनरी थर्ड का शासन था। तो हेनरी थर्ड के शासन में 1236 में पहली बार जो ग्रेट काउंसिल की मीटिंग होती थी उसमें उसको क्या कहा गया? पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया। फिर एक घटना घटती है 1265 ईस्वी में और उस समय क्या हुआ कि एक साइमन डी मोंटफोर्ट करके कैरेक्टर आते हैं जिन्होंने 1265 में एक पार्लियामेंट बुलाई जिसको कहा जाता है मोंटफोर्ट पार्लियामेंट। और यहाँ से द्विसदनात्मक जो संसद है उसकी पृष्ठभूमि बनती है। कैसे
क्योंकि पहली बार 1265 में जो इन्होंने संसद बुलाए उसमें क्या किया कि इन्होंने जो टाउन से लोग थे, शायर्स से लोग थे, यानी नीचे तबके के लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया और वहीं से पृष्ठभूमि बनते किसकी, हाउस ऑफ कॉमन्स से। लेकिन ये जल्दी ही सत्ता से बाहर हो गए और 1295 में मॉडल पार्लियामेंट बैठती है और इस समय शासक थे एडवर्ड फर्स्ट। यानी एडवर्ड फर्स्ट के समय टैक्स लगाने के लिए मॉडल पार्लियामेंट बैठती है, जिसको हम बोलते हैं कि वह वास्तव में वर्तमान जो पार्लियामेंट है उसका प्रारंभिक रूप था। फिर एक घटना घटती है 1341 एडी में। 1341 एडी में क्या होता है कि जो कॉमन्स थे, कॉमन्स यानी जिनको आम आदमी माना जाता था, अलग बैठना प्रारंभ किए। लेकिन ध्यान रखिए, उन अर्थों में सामान्य व्यक्ति नहीं थे जिन अर्थों में आज हम सोचते हैं। ये सब्जी बेचने वाले लोग नहीं थे, हल चलाने वाले लोग नहीं थे, ये किराना की शॉप करने वाले लोग नहीं थे। तो ये कौन थे? ये थे छोटे स्तर के सामंतवादी व्यवस्था में जो नीचे, जैसे नाइट्स 100 बैरन, ये पोस्ट होती है, ये थे। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसमें कौन होता था, और जो बाद में क्या बना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना, उसमें कौन होते थे? उसमें होते थे चर्च के बड़े बड़े अधिकारी, जैसे आर्क बिशप होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। यानी इसमें सामंत और बिशप होते थे जो समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया और ये हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स। ध्यान रखिए 1341 में यह सेपरेशन होता है। लेकिन तब भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहने का जो आधिकारिक निर्णय हुआ वह हुआ 1544 में। 1544 में जो सामंत और बिशप से संस्था बनती थी, यानी जिसमें राज परिवार के लोग होते थे, बड़े बड़े सामंत होते थे, चर्च के अधिकारी होते थे, उनको 1544 में कहा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 1341, जब कॉमन्स यानी कि जो नाइट्स और बैरन्स थे वे अलग बैठना शुरू किए और बाकी जो बच गए सामंत और बिशप अलग बैठना शुरू किए। और इस तरीके से द्विसदनात्मक पार्लियामेंट की शुरुआत हुई। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और आज की डेट में आप देखें तो जब आप कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसका मतलब होता है इसमें 3 संस्थाएं होती हैं। पहला तो ये कि उसमें क्या होगा, सम्राट, किंग या क्वीन, किंग क्वीन। दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा, और तीसरा होता है कॉमन सभा, कॉमन्स सभा, जिसको हम लोक सदन भी बोलते हैं, लोक सदन भी बोलते हैं। यानी ये दोनों क्या हो गए, उसके हाउसेज हो गए जिनको हम सदन बोलते हैं, और जिसकी संख्या कितनी है? 2। और तीसरा अंग क्या हो गया? किंग। तो कोई पूछे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3। सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, जिसे हम लोक सदन भी कहते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सम्राट की जगह पे कौन है? हमारे यहाँ सम्राट की जगह पे राष्ट्रपति होता है। लॉर्ड्स सभा के जगह पे कौन है? राज्यसभा है। और जो कॉमन सभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकसभा। और अपनी जो लोकसभा है उसी के आधार पे हम इसको लोक सदन कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये था विकास ब्रिटिश पार्लियामेंट का। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।